बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल दावत इस्लाम। मैं हूं आपका दोस्त शफकत अली ऑफिशियल। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग ईमान के आला दर्जे पे होंगे। सूरत अल तौबा के आयत नंबर 13 का तर्जुमा, क्या तुम ना लड़ोगे ऐसे लोगों से जो अपने अहद तोड़ते रहे और जिन्होंने रसूल को मुल्क से निकाल देने का कसद किया था और ज्यादती की इब्तिदा करने वाले वही थे। क्या तुम उनसे डरते हो? अगर तुम मोमिन हो तो अल्लाह उसका ज्यादा मुस्तहिक है कि उससे डरो। सूरत अल तौबा आयत नंबर 16। अब तकरीर का रुख मुसलमानों की तरफ फिरता है और उनको जंग पर उभारने और दीन के मामले में किसी रिश्ते और कुर्बत और किसी दुनियाई मसालत का लिहाज न करने की पर जोर की तलकीन की जाती है। इस हिस्सा तकरीर की पूरी रूह को समझने के लिए फिर एक मर्तबा और सूरत हाल को सामने रख लेना चाहिए जो उस वक्त दरपेश थी। इसमें कोई शक नहीं कि इस्लाम अब मुल्क के एक बड़े हिस्से पर छा गया था और अरब में कोई ऐसी बड़ी ताकत न रही थी जो उसको दावत मुबारजत दे सकती हो। लेकिन फिर भी जो फैसला कुन कदम और इंतहाई इनकलाबी कदम उस मौके पर उठाया जा रहा था, उसके अंदर बहुत से खतरनाक पहलू ज़ाहिर बैन निगाहों को नजर आ रहे थे। अवलन तमाम मुशरिक कबील को बैक वक्त मुहदात की मनसूखी का चैलेंज दे देना, फिर मुशरिकीन के हज की बंदिश, काबा की तौलीद में तौहीर और रसूम जहलियत का कुल इंसदाद ये मानी रखता था कि एक मर्तबा सारे मुल्क में आग सी लग जाएगी और मुशरिकीन मुनाफिकीन अपना आखिरी कतरा खून तक अपने मफादात और तस्वुबात की हिफाजत के लिए बहा देने पर आमादा हो जाएंगे। हज को सिर्फ अहले तौहीद के लिए मखसूस कर देने और मुशरिकीन पर काबा का रास्ता बंद कर देने के मानी ये थे कि मुल्क की आबादी का एक मोतरबा हिस्सा जो अभी मुशरिक था काबा की तरफ उस नकलो हरकत से बाज रह जाए जो सिर्फ मजहबी हसीयत ही से नहीं बल्कि माशी हसीयत से भी अरब में गैर मामूली हसीयत रखती थी और जिस पर उस जमाने में अरब की माशी जिंदगी का बहुत बड़ा अनहसार था। जो लोग सुलह हदीबिया और फतह मक्का के बाद ईमान लाए थे उनके लिए ये मामला बड़ी कड़ी आजमाइश का था, क्योंकि उनके बहुत से भाई बंद अजीज और अकारब अभी तक मुशरिक थे। उनमें ऐसे लोग भी थे जिनके मफाद कदीमी निज़ाम जहली के मनासिब से वाबस्ता थे। अब जो बज़ैर तमाम मुशरिकीन अरब का तहस नहस कर डालने की तैयारी की जा रही थी, तो इसके मानी ये थे कि ये नए मुसलमान खुद अपने हाथों, अपने खानदानों और अपने जिगर गोशों को पयोबंद खाक करें और उनके जाओ मनसब और सदियों के कायम शुदा इम्तिहानात का खात्मा कर दें। अगरचे फिल वाक़ई उनमें से कोई खतरा भी अमलन बरेकार न आया। ऐलान मिराज से मुल्क में हरबा कुल्ली की आग भड़कने की बजाय ये नतीजा बरामद हुआ कि तमाम अतराफ व अकनाफ अरब से बचे खुचे मुशरिक कबील और अमरो मलूक के दफा आना शुरू हो गए, जिन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने इस्लाम व इताअत का ऐद किया और उनके इस्लाम कबूल कर लेने पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर एक को उसकी पोजीशन पर बहाल रखा। लेकिन जिस वक्त उस नई पॉलिसी का ऐलान किया जा रहा था उस वक्त तो बहरहाल कोई भी उस नतीजे को पेशगीना देख सकता था। नेज़ा ये कि उस ऐलान के साथ ही अगर मुसलमान उसे बाज़ोर नाफिज करने के लिए पूरी तरह तैयार न हो जाते तो शायद ये नतीजा बरामद भी ना होता। इसलिए ज़रूरी था कि मुसलमानों को इस मौके पर जिहाद फी सबीलिल्लाह की पुरजोश तरकीन की जाती और उनके ज़हन से उन तमाम अंदेशों को दूर किया जाता जो इस पॉलिसी पर अमल करने में उनको नजर आ रहे थे और उनको हिदायत की जाती कि अल्लाह ताला की मर्जी पूरी करने में इन्हें किसी चीज़ की परवाह करनी चाहिए। यही मजमून इस तकरीर का मौजू है।